क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों बिल्कुल भी आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपकी जो चिंता की जवाबदारी वो मेरी है, ठीक है। आपको टेंशन किस बात का था? इंग्लिश के पेपर का। तो चलिए इंग्लिश का पेपर का पूरा सोल्व मैं आपको करा देता हूं। अच्छे से आप तैयारी कर लेना, अच्छे से मेहनत कर लेना। 75 नंबर का पेपर रहेगा, 55 से 60 नंबर आपको 100% आने वाले हैं। चलिए तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो कर लेते हैं। यहाँ लिखा है इंदिरा गांधी वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अर्थ नहीं आता, कोई बात नहीं है। शी वाज बोर्न इन इलाहाबाद ऑन नवंबर, यहाँ पर लिखा है 1970, ठीक है, यानी 1917 में उनका जन्म हुआ था, 19 नवंबर को। शी वाज ओनली चाइल्ड ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड कमला नेहरू। इंदिरा वाज लवली चाइल्ड, बहुत ही क्या थी ये, हाँ, लाड प्यार से जो रहते ना पालते बच्चों को, उनके तो लवली चाइल्ड। सो हर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कॉल्ड हर इंदिरा, और दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, इट्स नेम वाज आनंद भवन। ये जो रहती थी, कहाँ रहती थी? आनंद भवन में रहती थी। थोड़ा बहुत टूटला फुटला जितना आता उतना करो। लिटिल का लिखा है, लिटिल इंदिरा हैड मेनी डॉल्स, सम ऑफ देम वर फ्रॉम फॉरेन। She loved to play with them. She dressed them like birds and bird grims of Raja and Rani of। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, इस तरह से आप इसको पैसेज को पढ़ लेना। थोड़ा सा पढ़ लोगे अच्छे से। पढ़ने के बाद में थोड़ा सा क्या है, गांव में कार्यक्रम है तो माइक चल रहा है, ठीक है, थोड़े बहुत आवाज़ आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इसलिए पढ़ते पढ़ते मैंने वीडियो को रोक दिया था। यहाँ से देखिए, आप आगे बढ़ते। इंदिरा गांधी लिव्ड इन, ठीक है, इंदिरा गांधी जो रहती थी इन, अब अपन ने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा यहाँ पे अपन ने पढ़ा हो तो देखो, दे लिव्ड इन ए बिग हाउस, इट्स नेम ऑफ वाज आनंद भवन। तो यहाँ पर देखिए आनंद भवन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एट वाट एज इंदिरा गांधी वेंट टू गांधीज आश्रम, कौन से एज में गई थी वो? तो यहाँ पर देखो लिखा है एट द एज ऑफ 4, तो यहाँ पर 4 एकदम इसका राइट हो जाएगा। तो ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई आपकी, 4 यहाँ पर आंसर सही रहेगा। गांधीज आश्रम वाज एट, यहाँ पर देखो गांधीज आश्रम था, कहाँ पे था? तो यहाँ देखो गांधीज आश्रम, तो ये लिखा हुआ है। अपन जैसे दिखेंगे इनको तो ढूंढते ढूंढते जाओ गांधीज आश्रम, तो जैसे स्टार्ट से ढूंढना बता रहा हूँ मैं, ठीक है, मेरे को पता है कहाँ लिखा, पर तुम्हारी तरह ढूंढ के बताओ। देखो गांधीज आश्रम ढूंढते जाओ, गांधीज आश्रम, गांधीज आश्रम। जी, हमारे उन बच्चों के लिए जिनको थोड़ा सा दिक्कत आती है, ठीक है। अब जो टॉपर बच्चे हैं उनके लिए देखिए हम पढ़ाते भी नहीं भैया, हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ये एट इंदिरा गांधी वेंट गांधीज आश्रम, वो लिखा हुआ है एट साबरमती लिखा हुआ है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन आ जाएगा आपका साबरमती। हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ से देखो कौन सी पहली महिला बनी थी, तो यहाँ पर लिखा था अपना इंदिरा गांधी वाज फर्स्ट वुमेन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये वर्ड जो है इसका मीनिंग क्या है, ये आपका आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि पेसेज में न्यूली मैरिड मैन, इसका जो होता है नवविवाहित जोड़ा होता है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको इसमें नहीं मिलेगा। चलिए तो 4 नंबर तो पक्के हुए ना, इसी तरीके से आप इसमें से पक्के करना, ठीक है। छाटने का आंसर ले लो, स्क्रीनशॉट फटाफट, हो गया इतना। चलिए इसके बाद में ये आपका नोट्स और समरी है, तो ये तो सबको आता भी है वैसे, नोट्स टाइटल लिखना तो, ठीक है। अब ये रही बात यहाँ पर राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू योर प्रिंसिपल, स्कॉलरशिप की आपको एप्लीकेशन बतानी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वंडर ऑफ साइंस का निबंध है। अब रही बात आपके सेक्शन सी की, देखिए यहाँ से पैसेज इसके ऊपर आपको लिखना है। अब यहाँ देखो, सोहन वाज सो फुल ऑफ जॉय दैट ही, यहाँ पर मी ए गिफ्ट, यहाँ पर गिव की गेव, तो यहाँ पर देखो सोहन, तो देखिए सोहन वाज सो फुल का मतलब होता है पूरी तरह, ऑफ जॉय यानी कि मस्ती में, ठीक है, खुशी से, आनंद में था। डेट कि ही गेव कि गेव, कौन सा आएगा? गेव मी, गे गिफ्ट, तो खुशी में था तो उसने गिफ्ट दिया, खुशी में है तो देता है, ठीक है। यहाँ पे था, यहाँ से पकड़ो, यहाँ था वाला है इसलिए यहाँ भी, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आ जाएगा आपका? गेव राइट रहेगा,
ठीक है, क्यों आया गया वो समझ में आ गया। वेन ही रीच्ड द बस स्टेशन, वेन यानी कि जब, ही रीच्ड वहाँ पहुँचा, द बस स्टैंड है ना, ठीक है। तो बस स्टैंड के पास जब वो पहुँचा, द बस हैड ऑलरेडी, अब बताओ यहाँ पर पहुँचा तो बस ऑलरेडी क्या हो गई थी, लिविंग, चल रही कि जा चुकी थी, ऑलरेडी नहीं पहले से खत्म हो चुकी। यहाँ पे था वाला है सिस्टम, यानी यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म का ही यूज होगा, तो लेफ्ट आएगा, क्या जाएगा इसका लेफ्ट, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इज ए गुड एक्सरसाइज, जब भी ऐसा सिस्टम आए शुरुआत में जो वर्ब आए ना तो आईएनजी से शुरू होगी, काय से शुरू होगी, आईएनजी से, तो यहाँ पर जाएगा स्विमिंग। इसी तरह यहाँ पर वर्ब से शुरू हो, देखो हियर यानी सुनना हो, हियरिंग मतलब भी सुनना होगा, तो कौन सा जो मैंने बताया, जब भी वर्ब शुरू हो आपका गो, कम, ठीक है, लाभ, ऐसा है ना तो यहाँ पर डायरेक्टली हियरिंग आएगा, हियरिंग द न्यूज ही बिकेम प्लीज्ड। आई एम यूज्ड टू टेकिंग, ठीक है, एक गिलास ऑफ मिल्क, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए इंदा का प्रयोग बहुत ही सिंपल, ए इंदा का सबसे बढ़िया तरीका बताऊँ मैं आपको, जैसे ये लिखा है बॉय लिखा है, ठीक है, लिखा हुआ है एप्पल लिखा है APPLE, ठीक है, यहाँ पर लिखा है मैंने होनेस्ट, ठीक है, तो इसको अपन पढ़ते, देखो ध्यान से देखना, इसको पढ़ते ओनेस्ट, क्या पढ़ते हैं, ओनेस्ट पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एप्पल, इसको पढ़ते हैं बॉय, ठीक है। और यहाँ पर यदि अपन बोले HOUR आवर लिखा है घंटा, ठीक है। अब ध्यान से पढ़ो, मैंने यहाँ पर आपको, यहाँ पर मैंने लिख दिया और दूसरा लिख देते हैं अपन बनाना। तो यदि आप यहाँ पे देखो इनकी स्पेलिंगों को मत देखो, इनका उच्चारण देखो, उच्चारण पढ़ रहे तो बा आ रहा है यानी कि ये व्यंजन है इसलिए ए लिखो, बा आ रहा है इसलिए ए आ जाएगा, यहाँ पर ए आ रहा है यानी कि छोटा आ से आह तक आएगा तो यहाँ पर अनएप्पल आ जाएगा। इसी तरह ये ओ यानी कि आ देखो या ओ देखो, बात वही है, तो ये भी आपका स्वर है इसलिए अन आएगा, अनोनेस्ट लिखते हैं इसलिए यहाँ पर भी अन आ जाता है, पल्ले पड़ी बात आपको। इसी तरह यहाँ पर अपन पढ़ रहे तो गिलास, तो गा गमला आ रहा है तो गा आ रहा है तो इसलिए यहाँ पर ए का यूज होगा। इट इज ए 5 o'clock बाई माई वॉच, मेरी जो घड़ी है उसके द्वारा कितना बचा है, 5 बजा है तो बाई आ जाएगा इसका। ही लॉस्ड डेडेस द मनी ही हैड, ठीक है, अब उसने एनी ने कि कोई, आले ने सभी, तो अब पढ़ो इसमें समझ में आ जाएगा आपको। ही लॉस्ड उसने गुमा दी, क्या गुमा दी, एनी कोई थोड़ी, सभी पैसे उसने गुमा दिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है डू एज डायरेक्टेड है, और डू एज डायरेक्टेड का बहुत ही सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये लिखा है आपका दे प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, मेक नेगेटिव बनाना है, तो भैया देखो दे प्ले क्रिकेट यानी वह क्रिकेट खेलता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का है और इसका नेगेटिव बनेगा दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द प्ले ग्राउंड, ठीक है, ये आपका पहला हो गया। दूसरा है आई डू माई होमवर्क एट नाइट, चेंज इनटू नेगेटिव, आई डू मैं करता हूं, आई डू कभी भी ऐसा आता ना तो ये सेंटेंस जरूर वार्षिक परीक्षा में भी आता है, तो आई डू नॉट डू लिखना है, क्या लिखोगे, आई डू नॉट डू माई होम, बाकी तो आगे वैसे रहेगा, ठीक है। माई फादर वेंट टू भोपाल यस्टरडे, ठीक है। अब इसका वेन के साथ अपने को यूज करना तो अपन लिखेंगे वेन माई फादर FATHER फादर गो यस्टरडे YE, वेन डिड आएगा, सॉरी वेन डिड माई फादर गो यस्टरडे, ठीक है। यस्टरडे की स्पेलिंग लिख देना यहाँ से टिप के, ठीक कर दोगे भैया। इसके बाद में इट इज रेनिंग, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा, ठीक है, चुका है तो यहाँ पर आ जाएगा ये इट हैज, ध्यान से देखना, इट हैज और रेन का आ जाएगा रेन्ड RAINED। अब देखो पांचवा है हैव वी वर्क डन आवर, अब इसको केवल आपको सेंटेंस को जमाना है, तो देखो यहाँ पे देखो वी और वी के बाद में हैव आ जाएगा, वी हैव डन क्योंकि हम कर चुके हैं, आवर वर्क है हमारा कार्य, तो ये आ जाएगा आपका पांचवा सही करना है, तो ये पांचवा सही क्या आ जाएगा आपका
थोड़ा सा मोड़ लेता हूँ, बाकी स्क्रीनशॉट बाद में दे दूंगा, या ले लो स्क्रीनशॉट, इतने का पहले था बहुत, ठीक है। और यहाँ से मोड़ लेते थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा पांचवा आपका, वी हैव डन आवर वर्क। कर लोगे? चलो अगला है, देखते हैं। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस। सो डेट का यूज बहुत ही सिंपल, सो डेट का केवल कुछ नहीं करना, जहाँ वेरी रहे वहाँ सो फंसा दो, और बाकी जहाँ सेंटेंस का टिप करा करें ये फुल स्टॉप वहाँ डेट लगा दो बस। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट, क्या किया मैंने, वेरी को हटाकर सो लगा दिया, और जहाँ ये टिप का रखा मतलब ये नहीं, ये फुल स्टॉप है, वहाँ पर आप डेट लगा दो बस। अब आगे लिख देना इसी में डेट, पूरा सेंटेंस एक में लिख देना, डेट ही कैन विन द रेस। समझ में आया तो हाँ करो, ठीक है, हो गया इतना। ये देखो अब अगला है, आई एम बाइंग कोकोनट्स, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखिए कोकोनट्स यानी कि ये थोड़ा सा अलग है, इसका बेसिक मैं बाद में आपको बताऊंगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका, उसको ध्यान से देखिए आप, ठीक है। यहाँ से ये जो है आपका, जिसमें आप हाइट्स ऑफ कैरेक्टर आ जाएगा, दूसरे में यहाँ पर ये बी आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन वाला मैंने यहाँ पर टिक मार कर दी। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और वो एक वीडियो ज़रूर आप देखिएगा जिसमें बिना पढ़े कैसे पास हो, वो तरीका मैंने पूरा आपके साथ शेयर करा है। जैसे आप चैनल पर जाओगे ना, तो चैनल 8 पर आपको वो वीडियो दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ से देख लीजिए, ये है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 11 है, हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 12 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 15 और ये क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो ये आपके 16 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्लास 10th का मैंने आपको इंग्लिश का पेपर बताया है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे पेपर भी आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं।